नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। शाला दर्पण पर जन आधार प्रमाणीकरण बहुत आसान हो चुका है और जन आधार प्रमाणीकरण करने के लिए हमें ऑनलाइन कुछ अपडेशन की सुविधाएं अब शाला दर्पण पर उपलब्ध करा दी गई है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी जन आधार उपलब्धता और प्रमाणीकरण की स्थिति को हमें अपडेट करना होगा और दो तरह की स्थिति हमारे पास में यहाँ पर रहेगी। अगर जन आधार उपलब्ध है तो स्थिति है और जन आधार उपलब्ध नहीं है तो स्थिति है। और यहाँ जो कुछ ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल में मिलेंगे इनके अपडेशन के लिए वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। सही प्रमाणित हो गया है, ई मित्र द्वारा जन आधार में नाम और बैंक विवरण ऐड करवा दिया गया, अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। शाला दर्पण पर टीआरएन जनरेट नहीं हो पाया है, शाला दर्पण पर टीआरएन जनरेट कर दिया गया परंतु डाटा अपडेट नहीं हुआ है। और इसी प्रकार से अनुपलब्धता के लिए हमारे जो ऑप्शंस हमें अवेलेबल मिलेंगे, विद्यार्थी राजस्थान राज्य के बाहर का जन आधार नहीं बनाया गया है, विद्यार्थी राजस्थान राज्य का है परंतु अभी तक जन आधार नहीं बनाया गया है, विद्यार्थी के पास जन आधार है परंतु अभिभावक द्वारा उपलब्ध करवाने में असहयोग है, अभिभावक के पास जन आधार उपलब्ध है परंतु लाभार्थी का नाम ऐड करवा कर देने में सहयोग नहीं हो रहा है, असहयोग हो रहा है, और विद्यार्थी अनाथ है इसलिए जन आधार नहीं बनाया गया है। तो साथियों ये कुछ ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल रहेंगे जो कि हमें अपडेट करने हैं। तो साथियों ये पूरी प्रक्रिया में किस प्रकार से करनी होगी इसकी पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कि अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल। साथियों शाला दर्पण पर लॉगिन करने के बाद हमारे पास में इस प्रकार का जो डैशबोर्ड है वह शो होता है और इस डैशबोर्ड के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इनमें से विद्यार्थी टैब को क्लिक करना है और विद्यार्थी टैब को क्लिक करते ही एक नया मेनू बार आपके सामने यहाँ शो हो जाएगा और इसके अंदर हमारे एक जो नया ऑप्शन अवेलेबल हुआ है देखिएगा नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, विद्यार्थी जन आधार उपलब्धता और प्रमाणीकरण स्थिति अपडेट के लिए है। और इसी की ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक करके देखना होगा कि यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे और इन ऑप्शनों में आपको सबसे पहले सत्र यहाँ पे पहले से ही सेलेक्टेड है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। और अब आपको कक्षा और सेक्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैं अभी कक्षा सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिएगा कक्षा हमारे पास जितने हमारे विद्यालय के अंदर कक्षा हैं वह सभी शो हो रखी है और अभी मैं कक्षा 8 सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेशन यहाँ पे ए कर देता हूँ और शो स्टूडेंट पर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। और देखिएगा जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो ऑप्शन अवेलेबल यहाँ पे हो चुके हैं। देखिएगा जो कि स्टूडेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इनके सबसे पहले इनकी डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ और आप थोड़ा यहाँ से ध्यान से देख लें और वे प्रत्येक प्रकार की जो सूचना विद्यार्थी से संबंधित है यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब हमारे पास में जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो सेक्शन नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ बीच का सेक्शन है जन आधार प्रमाणीकरण जो दे रखा है यहाँ पर। अभी मेरे इस कक्षा के अंदर सभी बच्चों का प्रमाणीकरण हो रखा है इसलिए यहाँ पे यस आ रखा है और जन आधार प्रमाणीकरण की जानकारी यहाँ पे उपलब्ध है आपके पास में। अगर आपके पास उपलब्ध है तो आपको उपलब्ध पर टिक करनी है और नहीं तो नहीं पे कर देनी है। अब मैं आपको कोई दूसरी कक्षा दिखा देता हूँ। एक बार कक्षा 7 सेलेक्ट कर ली है और वापस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो डिटेल है किस प्रकार से यहाँ पे शो रखी है। मैंने भी आपको ऊपर दिखाई दिया है कि जो जन आधार के प्रमाणीकरण की स्थिति है आप यहाँ पे टिक कर सकेंगे। जैसे यहाँ पर अगर उपलब्ध है तो आपको टिक करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे अनुपलब्ध पर यहाँ पे टिक कर देना है। अभी मैं कुछ बच्चों को दिखा देता हूँ। जैसे ये एक बच्चा दिखाई दे रहा है, इस बच्चे के संदर्भ में यहाँ पे जो अपडेट है यहाँ पे दिखेगा। यहाँ सबसे पहले आपको जो दिखाई दे रहा है उपलब्ध और अनुपलब्ध का, और उपलब्ध है तो आपके सामने यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे दिखेगा शो हो जाएंगे। और उपलब्ध में जो ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पे नज़र आ रखे हैं और ये बहुत ईजीएस्ट है ऑप्शन। देखिएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो सही प्रमाणित हो गया है तो आपको ये टिक करना है। ई मित्र द्वारा जन आधार के में नाम बैंक विवरण ऐड करवा दिया गया है, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। और इसी तरह से शाला दर्पण पर टीआरएन जनरेट नहीं हो पा रहा है, शाला दर्पण पर टीआरएन जनरेट कर दिया परंतु डाटा अपडेट नहीं किया गया है। तो ये ऑप्शन हमारे पास में उपलब्ध है। और इसी के साथ यदि हम इसको अनुपलब्ध पर क्लिक करते हैं तो जैसे इसको अनुपलब्ध पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास में कुछ ऑप्शन यहाँ पे और जो इस सेक्शन में नज़र आएंगे। देखिएगा अब मैं इसको जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे इस प्रकार से नज़र आ रखे हैं
और ये ऑप्शन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको जन यानी विद्यार्थी राशन राज्य के बाहर का है और जन आधार नहीं बना है तो ये कर सकते हैं। और विद्यार्थी राशन राज्य का है परंतु अभी तक जन आधार नहीं बनाया गया है। विद्यार्थी के पास जन आधार है परंतु अभिभावक द्वारा उपलब्ध करवाने में असहयोग है। अभिभावक के पास जन आधार उपलब्ध है परंतु विद्यार्थी का नाम ऐड करवा देने में असहयोग है। और विद्यार्थी अनाथ है इसलिए जन आधार नहीं बनाया गया है। तो ये ऑप्शन आपके पास में उपलब्ध है। तो साथियों, अब आपको ये देखना है कि जो विद्यार्थी आपके दे रखा है उसके अंदर जन आधार की जो उपलब्धता और अनुपलब्धता दोनों में से आप कौन सा अप्रोप्रिएट में सेलेक्ट करते हैं। और सेलेक्ट करने के साथ ही आपको यहाँ पे जो सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस सेव के ऑप्शन की सहायता से इसको यहाँ पे आप सेव कर सकेंगे, जिससे कि जो प्रत्येक विद्यार्थी है उसके जन आधार के प्रमाणीकरण के संदर्भ में अपडेट यहाँ पे हो जाएगा। और आपको सभी कक्षाओं को इस प्रकार से एक एक करके यहाँ पे कंप्लीट कर देना, जिससे कि आपका डाटा यहाँ पे सेव हो जाएगा इस प्रकार से साथियों। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपको डिटेल अपलोड करनी है। और जिससे मैं यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है यहाँ पे दिखा देता हूँ, विद्यार्थी राशन राज्य का परंतु अभी तक जन आधार नहीं बनाया गया है। और इसको करके मैं यहाँ पे इसको देखिए, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ से सेव भी कर देता हूँ। और सेव हो चुका है और सेव होते ऊपर आ चुका है सेव्ड सक्सेसफुली है। और साथियों, अगर फिर भी आपको कोई लगता है कि इसमें अपडेशन वापस करना है तो आप वापस को यहाँ पर क्लिक करके इसको अपडेट भी कर सकेंगे। और अपडेट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको वापस क्लिक करके इसको अप टू डेट कर देता हूँ, जिससे कि यहाँ डाटा मेरा सक्सेसफुली हो जाएगा। और इस प्रकार आप भी जो वंचित विद्यार्थी है जितने भी, उनके संदर्भ में ये जो वस्तु स्थिति है इसको अपडेट करना सुनिश्चित करें। और फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि आपको इस प्रकार की समस्या का समाधान शीघ्र किया जा सके।